आज हम लोगों को पढ़ना है गोदावरी नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से होता है जो कि नासिक में पड़ता है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका बात किया जाए कि मुहासा कहाँ पे है, तो इसका मुहासा है आपका बंगाल के खाड़ी में। तो ये याद रखना है, उद्गम होता है महाराष्ट्र से और इसका मुहासा बंगाल के खाड़ी में। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करें कि एक एक करके इसका सब सहायक नदी देख लिया जाए, तो देखिए जब ये चलता है तो इसमें सबसे पहले सहायक नदी आके मिलता है दुधवा, उसके बाद पूर्णा। तो ये याद रखना है। सहायक नदी जब भी पढ़िए तो एक तरीका से पढ़िए, जैसे इसमें सबसे पहले बाएं तट और दाएं तट को विभाजित कर दीजिए। तो ये ऊपर वाला जो इतना दिखाई दे रहा है ये आपका बाएं तट है और नीचे वाला जितना दिखाई दे रहा है वो दाएं तट है। तो याद करने में आसान हो जाएगा। अब इसके आगे जब बढ़ेगा तो इसका सबसे बड़ा सहायक नदी जिसका नाम है प्राणहिता, प्राणहिता आके इसमें मिलता है। और प्राणहिता नदी कहाँ से निकलता है, तो महाराष्ट्र के ही एक जगह है जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत, और वहीं से ये निकलता है। प्राणहिता नदी इसका सबसे बड़ा सहायक नदी है, तो ये याद रखना है। और इसमें देखिए 3 नदी और आके मिलता है, वेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद वर्धा। तो ये याद रखना है, तीनों नदी इसमें आके मिलने के कारण इसमें पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात किया जाए कि इसका पूरा गोदावरी नदी का लगभग 34% जो जल स्तर है ये प्राणहिता नदी ही दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखना है। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे लोग, तो एक नदी उड़ीसा से निकल के आएगा, उड़ीसा के रामपुर थुयामुल से निकल के आता है, जिसका नाम रहता है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी पे ही एक चित्रकूट जलप्रपात है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये भी याद करना है। और इंद्रावती नदी आके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इसमें सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि एक उड़ीसा से ही निकल के आता है सबरी नदी। और सबरी नदी के बारे में बहुत प्रचलित कहानी है। जब श्री राम सीता के खोज में जा रहे थे तो उसी समय एक बुढ़िया माई रहती है झोपड़ी में, और जब पता चलता है कि श्री राम आ रहे हैं तो बैर वो चक के देखती है कि कौन मीठा है और कौन खट्टा है, तो मीठा एक साइड में रखती है श्री राम के लिए। तो ये जो नदी है उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है सबरी नदी। और सबरी नदी का एक सहायक नदी है जिसे सिलेट के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि ये इसका मुहासा बंगाल के खाड़ी में है, और इधर से एक कृष्णा नदी निकल के आता है, और कृष्णा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय नदी में, और इन दोनों का मुहासा है बंगाल के खाड़ी में। और इसी मुहासा पे भारत का दूसरा का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो यहीं पे बनता है गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहासा पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना है कि कोलोरी जो जल स्तर है तो यहीं पे है, तो ये भी याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि भारत की द्वितीय सबसे बड़ी मैंग्रोव वन है, यानी सुंदरी वन है, तो यहीं पे है। अब देखिए मैंग्रोव वन को ही हिंदी में सुंदरी वन बोला जाता है। एक बंगाल की खाड़ी में एक वृक्ष है जिसका नाम सुंदरी रखा गया है, और उस इतना ज़्यादा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ होता है तो ऐसे होता है ना, तो उसका जड़ ऊपर साइड पे निकल जाता है, क्योंकि 12 मास क्या होता है कि इसका जड़ पानी में रहता है। अगर पानी में रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तो वो जड़ क्या करता है लोग कि अपने आप को ऊपर कर देता है लोग पानी से, और वो दिखने में खूबसूरत लगता है, इसीलिए उसका नाम सुंदरी रख दिया गया। और उसी के नाम पे बंगाल का जो खाड़ी है और जहाँ पे पद्मा नदी जाता है, गंगा और जमुना नदी के सम्मिलित में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है, और वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, तो उस डेल्टा का नाम उसी के नाम पे पड़ा है। तो ये भी याद रखना है। तो इधर से तो हम लोग बाएं तट का तो देखिए लिए सभी। अब दाएं तट में याद करना है कि इसमें सबसे प्रमुख जो नदी है मंजरा है, इसी को मंजेर नदी के नाम से जाना जाता है या मदिरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। और इस पे देखिएगा कि एक निजाम सागर जलाशय है, तो याद करना है कि निजाम सागर जलाशय मंजरा नदी पे है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए लोग। और इस पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए पोलावरम बांध जो है इसी नदी पे है, गोदावरी नदी पे। कोयम्पाद या कलेश्वर जो बांध है ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा, इसी पे है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तो ये भी इसी पे है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब यहाँ से जितना क्वेश्चन है उसके बारे में देख लिया जाए। तो सबसे पहले बात किया जाए कि इसका उद्गम कहाँ पे होता है, तो उद्गम हम लोग अभी देखें त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, और ये ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला से होता है। अगर इसका लंबाई का बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर का है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि देखिए ये अगर जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ से करके देखा जाता है जो 8 राज्यों को काटता है। इसके नीचे का जो भाग है प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ से किसी न किसी जलाशय से घिरा हो, यानी समुद्र से घिरा हो।
तो उसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भाग। और ये प्रायद्वीपीय भाग में जितना नदी है ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो ये याद रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, और सबसे बड़ा ये सिंचाई का साधन भी उपलब्ध कराता है। अगर बात किया जाए कि बारहमासी नदी में से, उसमें प्रायद्वीपीय भाग में मात्र 3-4 ही ऐसा नदी है जो बारहमासी है, और उसमें से एक ये है गोदावरी नदी। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यही है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, जो इसके पहले हम गंगा नदी में आपको बताए थे कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम होता है और भारत में ही उसका मुहासा है। इस प्रकार वो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही है गोदावरी। इसका उद्गम देखिए कि महाराष्ट्र में होता है और बंगाल के खाड़ी में उड़ीसा के तट पे जाके विलुप्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी नदी है, तो ये याद रखना है। अगर इसका उपनाम की बात किया जाए तो इसको दक्षिण की गंगा यानी दक्षिणी गंगा बोला जाता है। उसके बाद वृद्ध गंगा भी इसी को बोला जाता है, तो ये याद रखना है। अब आगे देख लिया जाए तो देखिए पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में इसी नदी पे है। उसके बाद पोचामपंद बांध तेलंगाना में इसी नदी पे है। उसी को बोला जाता है कालेश्वर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है, तेलंगाना में ही है कालेश्वर प्रोजेक्ट। अपवाह तंत्र अगर देखा जाए कि कितने राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि 5 राज्यों में है। तो ये जरूर याद रखना है कि इसका तंत्र है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 5 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी हम लोग देखे हैं लोग लगभग 34% पानी ये गोदावरी नदी को उपलब्ध कराता है। अगर दाएं तट में सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो मंजरा ही नदी है। हालांकि इधर से 2-3 ही नदी है जो कि छोटा मोटा है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, तो यही नदी याद करना है। अब यहाँ पे याद करना है कि देखिए कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पे लगता है, जिसमें से एक स्थान नासिक में गोदावरी नदी पे लगता है, तो ये याद करना है। बाकी 3 जो है, एक गंगा नदी पे लगता है, एक गंगा यमुना के मुहासा पे लगता है, एक शिप्रा नदी पे लगता है, तो ऐसे करके याद करना है। उसको बाद में भी याद करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन कौन शहर इसके तट पे बसा है, तो एक नागपुर याद करना है, और नासिक तो जरूर याद करना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद है, तो ये याद करना है। और राजमुंद्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है और इसी के तट पे है। राजमुंद्री से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि तंबाकू के उपलब्धता में यानी कि उपजाने में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश आता है। और उसका जो बोर्ड है तंबाकू बोर्ड, तो वो आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री में ही है, तो ये भी याद करना है कि तंबाकू का बोर्ड कहाँ पे है, राजमुंद्री में। और राजमुंद्री किस नदी पे बसा है, तो गोदावरी नदी पे। तो इस प्रकार हम लोग पूरी तरीका से जितना गोदावरी नदी तंत्र है इसको हम लोग देख लिए लोग। तो 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जय हिंद।